और सबसे पहले स्पेन से खबर है। स्पेन के वेलेंसिया में आग का तांडव देखने को मिला है। आग की लपटों में बहुमंजिला इमारत घिर गई है। 14वें फ्लोर की इमारत में भीषण आग लगी है। इमारत में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया है। आग में घिरे कई लोगों ने छलांग लगाई है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। अपार्टमेंट के पास ही अस्थायी अस्पताल बनाया गया है। एक अपार्टमेंट से दूसरे अपार्टमेंट में आग फैली है। आसपास के पूरे इलाके को खाली कराया गया है। आग में घिरे कई लोगों ने छलांग लगाई है। आग में घिरे कई लोगों की सूचना है। दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी हुई हैं। कोशिश कर रही हैं कि सबसे पहले आग पर काबू पाया जा सके। अपार्टमेंट के पास अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया है। अस्थायी हॉस्पिटल बनाया गया है। आग की लपटों में बहुमंजिला इमारत गिर गई। देखिए, बाहर की कंट्रीज में आप देखते हैं, मतलब विदेशों में, तो कहीं पर आपदा की स्थिति होती है तो उसके पास में ही अस्थायी हॉस्पिटल बना दिया जाता है। तो जो एम्बुलेंस से ले जाने का समय है वो बचता है। अभी आपने देखा होगा हरदा में ब्लास्ट हो गया था, तो वहां पर तकरीबन 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। तो 150 एम्बुलेंस खड़ी थी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। लेकिन देखिए, यहां पर अस्थायी हॉस्पिटल बना दिया गया। और अगली जो खबर है वो सूरजपुर से है। वाहन बुकिंग करके वाहन चोरी करने का प्रयास किया गया है। ड्राइवर के साथ मारपीट करके चलती वाहन से फेंक दिया गया है। जशपुर से अंबिकापुर के लिए गाड़ी बुक की गई थी। टायर फटने के कारण गाड़ी छोड़कर भागे हैं आरोपी। वाहन सवार एक आरोपी को पकड़ा गया है और 2 आरोपी फरार हैं। रिश्तेदारों ने कार का पीछा करते हुए आरोपी को पकड़ लिया। चोरी करने की घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। यानी इन लोगों ने कार को बुक किया होगा एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, बाद में उसी को चोरी करने की कोशिश कर रहे थे, के बाद पकड़े गए। ये देखिए, झारखंड की ये गाड़ी थी जो बुक किया था। गाड़ी बुक किया और बुक करने के बाद चोरी का प्रयास किया। ड्राइवर के साथ मारपीट की और चलती कार से फेंक दिया। जशपुर से अंबिकापुर के लिए गाड़ी बुक की थी। अब जशपुर से अंबिकापुर में जाना था। अब लेकिन देखिए, चोरी की कोशिश थी लेकिन टायर फट गया और उसके बाद पकड़े गए। यानी इन्हें लेने के देने पड़ गए। शुरू करते हैं मॉर्निंग प्राइम की। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। साथ की बड़ी बात में सबसे पहले देखेंगे इस वक्त की बड़ी खबरें, यानी 10 हेडलाइन। अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी 13,000 करोड़ के विकास के देंगे सौगात। संत रविदास की प्रतिमा का करेंगे उद्घाटन। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज नीमच दौरा। करोड़ों के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और भूमि पूजन। हितग्राहियों को लाभ पत्र करेंगे वितरित। आज 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। बालौदा बाजार में संत समागम समारोह में शामिल। शाम में मैनपाट महोत्सव का करेंगे शुभारंभ। मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी तेज। आज शाजापुर और राजगढ़ का दौरा करेंगे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा। पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की लेंगे बैठक। सांसद संतोष पांडे को मिली जान से मारने की धमकी। पाकिस्तानी नंबर से आया फोन। डीजीपी से इस बात की है लिखित में कंप्लेन।
सुकमा में नक्सलियों ने 2 ग्रामीणों की हत्या की। पुलिस मुखबिरी के आरोप में उतारा मौत के घाट। पामेड़ एरिया कमेटी ने ली हत्या की जिम्मेदारी। कोरबा में एसईसीएल की कोयला खदान में बड़ा हादसा। मिट्टी धंसने से एक की मौत, एक का इलाज जारी। खदान में दबे 3 लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू जारी। अनूपपुर में युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों पर पुलिस ने चलाई गोली। फायरिंग में 2 युवक घायल। हाथी के कुचलने से हुई युवक की मौत। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम मनोहर जोशी का निधन। हार्ट अटैक के बाद अस्पताल में किया गया था भर्ती। आज दोपहर मुंबई में होगा अंतिम संस्कार। और एक बार फिर बार्क रिपोर्ट में IBC 24 का दबदबा 28.30 मार्केट शेयर के साथ नंबर 1। टाइम स्पेंड में भी कोई नहीं है आसपास। प्रायोजक हैं राजयोग पेंट। खुशियां आपकी, रंग हमारे। हेडलाइंस के बाद सबसे पहली जो खबर है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है, क्योंकि आज वो वाराणसी के दौरे पर हैं। 13,000 करोड़ के कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। संत गुरु रविदास जन्मस्थली में पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे। संत रविदास की 647वीं जयंती पर पूजा और दर्शन का कार्यक्रम रखा गया है। वाराणसी में सार्वजनिक समारोह में भाग लेंगे। रविदास पार्क में संत रविदास की 9 स्थापित प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे। संत रविदास संग्रहालय और पार्क के सौंदर्यीकरण की आधारशिला भी रखेंगे। 62 करोड़ रुपए की लागत से संत रविदास संग्रहालय बना है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एक और रिकॉर्ड है, एक और कीर्तिमान है कि अपने संसदीय क्षेत्र में आप जवाहरलाल नेहरू से उठा के देख लीजिए, और अब तक अपने संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा दौरे करने वाले प्रधानमंत्रियों में अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम इसमें जुड़ गया है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरे बड़े नेता होते हैं, वो सोचते हैं कि ये तो हमारा संसदीय क्षेत्र ही है, वहां आमतौर पर उतने उनके दौरे नहीं होते। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकालकर वाराणसी जरूर पहुंचते हैं। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी की आज वर्चुअल सभा है। आज 90 विधानसभा में वर्चुअल सभा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। रायपुर के चारों विधानसभा में LED लगाकर पीएम की सभा देखने की तैयारी है। सभी विधायकों और जिला अध्यक्षों को टास्क दिया गया है। विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी वर्चुअल सभा का ये जो पहला आयोजन होगा। अब देखिए, टेक्नोलॉजी का यही तो फायदा है, टेक्नोलॉजी का। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वाराणसी जाना है, उसके पहले छत्तीसगढ़ में एक बड़ी जनसभा भी उनको करनी है। जनसभा क्या, वर्चुअल सभा है ये, यानी वर्चुअली वो जुड़ेंगे, दिल्ली से ही जुड़ेंगे। आज 90 विधानसभा में वर्चुअल सभा लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। रायपुर के चारों विधानसभा में LED लगाकर सभा की तैयारी की गई है। देखिए, वर्चुअल डिजिटल होने का यही तो एक लाभ है। रायपुर से खबर यह है कि 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे सीएम साहब। दोपहर 1:30 बजे शिवगा जाएंगे। संत समागम समारोह में उन्हें शामिल होना है। अब इसके बाद शाम 4 बजे यानी तकरीबन 4:10 पर मैनपाट जाएंगे। मैनपाट महोत्सव 2024 कार्यक्रम का उन्हें शुभारंभ करना है। संत समागम समारोह कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 4:10 पर मैनपाट जाने का उनका कार्यक्रम रखा गया है। यानी रायपुर से खबर यह है, 2 जिलों के दौरे पर रहेंगे। और मध्य प्रदेश के सीएम के दौरे पर एक नजर डाल लेते हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव का आज नीमच दौरा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव दोपहर 1 बजे नीमच जाएंगे। यहां फवारा चौक से विजय टॉकीज चौराहा तक उन्हें रोड शो करना है। करोड़ों के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी उन्हें करना है। हितग्राहियों को लाभ पत्र वितरित करेंगे सीएम मोहन यादव। और फिर दोपहर 3 बजे अजमेर के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी राजस्थान जाने का भी कार्यक्रम सीएम का लगा हुआ है।
एक पॉलिटिकल अपडेट है। शरद पवार गुट को चुनाव चिन्ह मिल गया है। चुनाव आयोग से नया चुनाव चिन्ह मिला है। तुरहा बजाता युवक। तुरहा एक वाद्य यंत्र है। तुरहा बजाता युवक नया शरद पवार गुट का चिन्ह है। और शरद पवार कह रहे हैं कि यह हमारे लिए गर्व की बात है। कभी घड़ी का चुनाव चिन्ह हुआ करता था और अब तुरहा बजाता युवक। जैसा कि मैंने बताया, आप सभी लोग जानते होंगे, तुरहा एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो तुरहा बजाता युवक ये चुनाव चिन्ह है और शरद पवार ने कहा है कि ये हमारे लिए गर्व का विषय। देखिए, चुनाव आयोग खुद ही पूछता है कि आपको क्या क्या चुनाव चिन्ह मिले, विकल्प बाकायदा देता है। अब विकल्प में तुरहा बजाता हुआ युवक रखा था तो वो मिल भी गया है और शरद पवार ने कहा है कि ये हमारे लिए गर्व की बात है। अच्छा, शरद पवार बड़े बड़े मजे हुए नेता हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में तो कम से कम हैं, लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में ही इनका भतीजा अजीत पवार पार्टी ले लिया, चुनाव चिन्ह ले लिया। अब इनके पास रह गया है तुरहा बजाता युवक जो चुनाव चिन्ह है। और सबकी अग्नि परीक्षा जो है आने वाले महाराष्ट्र लोकसभा चुनाव में, जो देश का चुनाव होगा तो महाराष्ट्र में भी होगा लोकसभा का चुनाव, उसमें दिख जाएगा कि जनता की पहली पसंद कौन है। तो चलिए, अब मुझे ग्वालियर चलना है क्योंकि वहां से भी एक खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे स्पेशल डीजी पुलिस पुरुषोत्तम शर्मा, ये लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। नौकरी से इस्तीफा दिए बगैर चुनाव की तैयारी है। अभी इस्तीफा दिया नहीं है लेकिन तैयारी है। मुरैना श्योपुर लोकसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं पुरुषोत्तम शर्मा। लोकसभा क्षेत्र में सर्वे करा रहे हैं। खुद के सोशल मीडिया पेज पर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। अच्छा देखिए, आप अब मन में होता है कि नेता बनने की इच्छा है तो आप कितने बड़े अधिकारी हो जाइए। अब डीजी है ये, स्पेशल डीजी जिनको आप देख रहे हैं, लेकिन नेता बनना है। अब नेता बनना है तो फिर प्रचार तो करना होगा ना। और सांसद का जो चुनाव होता है संसद का, वो बहुत आसान तो होता नहीं है। तकरीबन जीत के लिए 4 से 5 लाख वोट भी आपको चाहिए और आप निर्दलीय तो हाथ आजमा नहीं सकते। लोकसभा चुनाव लड़ेंगे स्पेशल डीजी पुलिस पुरुषोत्तम शर्मा। देखिए, अगर वरिष्ठता के आधार पर देखा जाए तो डीजी सबसे बड़ी पोस्ट होती है। अब वहां पहुंच गए, अब इससे आगे ज्यादा से ज्यादा होगा क्या, पी लग जाएगा। अब वो लगेगा कि नहीं लगेगा ये भी एक संशय है। बहरहाल रायपुर अब आपको लेके चलते हैं। यहां पर सांसद संतोष पांडे को धमकी मिल गई है। अच्छा, ये जान से मारने की धमकी उन्हें मिली है। पाकिस्तान के फोन नंबर से उनके मोबाइल पर फोन आया कि हम आपकी जान को खतरा है, धमकी मिली। अब सांसद संतोष पांडे तुरंत डीजीपी को उन्होंने फोन लगाया, लिखित में कंप्लेन दी। उन्होंने बताया कि ये नंबर है, आप देख लीजिए, हमारे मोबाइल पर फोन आया था और जान से मारने की धमकी दे रहा है, और इस पर तुरंत लिख भी लिया। अच्छा, संतोष पांडे से हमारे संवाददाता ने बात की है, वो क्या कह रहे हैं जरा आपको सुनाते हैं। 9:54 में ये कॉल आया है। स्क्रीनशॉट उन्होंने दिखाया। उन्होंने फिर कहा कि अब सुन लो, बोले हम तुम्हारे पापा को 2 दिन में उठाने वाले हैं, ऐसा उन्होंने धमकी दिया। और जो भी वाकया है मैंने पुलिस विभाग को अवगत करा दिया है और वो अपना काम कर रहे हैं। रायपुर से खबर है, रफ्तार का कहर देखने को मिला है। राजधानी की जी रोड पर फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। अज्ञात कार ने 2 कारों को टक्कर मारी है। हादसे में कार सवार 3 लोग जख्मी हो गए हैं। अज्ञात कार चालक मौके से फरार हुआ है। इस रोड पर ये 1.5 हफ्ते में तीसरा हादसा है। पहले भी 2 हिट एंड रन की घटनाएं हो चुकी थी। हादसे में 2 लोगों की जान जा चुकी है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र का मामला है। खबर कोरबा से है। इसके बाद दीपिका कोयला खदान में मिट्टी धंस गई है। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हुई है। एक घायल मजदूर का हरदी बाजार में इलाज चल रहा है। 3 मजदूर अभी भी दबे हैं। आज रेस्क्यू की टीम जुटेगी। 5 लोग कोयले को निकालने के लिए पहुंचे थे।
अस्पताल में इलाज के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई है। एक घायल मजदूर का हरदी बाजार में इलाज चल रहा है। खबर इंदौर से है। कंटेनर में आग लग गई है। मेट्रो के काम में लगे कंटेनर में आग लगी है। मेट्रो के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है। मेट्रो डिपो के काम में कंटेनर लगाया गया था। आग लगने के कारण का पता फिलहाल अभी नहीं चला है। सुपर कॉरिडोर टीएस चौराहे की यह घटना है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का मामला है। सुपर कॉरिडोर टीएस चौराहे की यह घटना है। कंटेनर में भीषण आग लग गई है। और अब आपको अनूपपुर लेकर चलते हैं। युवक की मौत से आक्रोशित ग्रामीणों पर पुलिस ने गोलियां चलाई है। हाथी के हमले से एक युवक की मौत हो गई। मौत से गुस्साए ग्रामीण इस बात का विरोध कर रहे थे। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने गोलियां चलाई है। गोली लगने से 2 लोग जख्मी हुए हैं। जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। हाथी के हमले से एक युवक की मौत हुई थी, जिसका विरोध कर रहे थे ग्रामीण। अब जब प्रदर्शन उग्र हो गया, लेकिन पुलिस को गोली चलानी पड़ी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री का निधन हो गया है। यानी शिवसेना के दिग्गज नेता मनोहर जोशी नहीं रहे। 86 साल के मनोहर जोशी का मुंबई के हॉस्पिटल में निधन हुआ है। हार्ट अटैक के बाद हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराया गया था। शिवसेना के कद्दावर नेता थे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे। साथ की बड़ी बात में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमर बानी हमर गोठ।